हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अंगू का पराठा और रोटी खाने का मन नहीं था तो कह रहे थे मम्मी मुझे चीनी का पराठा बना दो। जब मैं छोटी थी तब मेरी दीदी मेरे लिए चीनी का पराठा बनाती थी, तब हमें बहुत टेस्टी लगता था। अब तो खाने का मन नहीं होता। तो मैं 1-2 दिन अंगू को बना के दी थी, इनको टेस्ट लग गया, इनको भी अच्छा लगता है। तो हो चुका है टाइम, 10 बज चुके हैं और मेरी नंदे घर से आ चुकी हैं। मैं भी अपनी हेयर सुखा रही थी धूप में खड़े होकर। किट्टू भी तैयार है, किट्टू कब से तैयार है। प्रिया और रागनी दोनों आए हैं। रागनी वीडियो बना रही है, प्रिया बैठी हैं। उनके भैया कह रहे हैं कब जाओगे तुम लोग, 12 बज जाएंगे तब जाओगे, सब खाना खाने चले जाएंगे। तो हम तीनों तैयार होकर चल दिए। किट्टू भी जा रही हैं। किट्टू, प्रिया, रागनी तीनों के हेयर कटिंग कराने हैं। मुझे भी कराने थे थ्रेड, लेकिन मैं आज नहीं कराऊंगी। आज 26 है, मैं 28 तारीख को करवाऊंगी क्योंकि 29 तारीख का हमारा टिकट है। तो यहाँ हम लोग आके इंतज़ार कर रहे थे। पार्लर वाली दीदी अभी तक झाड़ू पोछा नहीं किए हैं, वो झाड़ू पोछा कर रही थी। हम बोर हो रहे थे, थोड़ी वीडियो बना रहे थे। और किट्टू रास्ते में आइसक्रीम ले ली। हम चारों आज पैदल ही आए क्योंकि 4 लोग थे, स्कूटी से आ नहीं सकते थे, तो हमें पैदल ही आना पड़ा। और किट्टू आते ही मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। किट्टू कई दिन से कह रही थी कि मम्मी मेरे बाल कटा दो। उसके पापा कह रहे थे इसका है बाल कटा दे, बाल कटा दे। अंकु का बाल कट गया तो ये भी कह रही थी मेरे भी बाल कटवा दो मार्केट चल के। तो आज सुबह से तैयार होकर बैठी थी। तो पार्लर वाली दीदी का काम ख़त्म। अब किट्टू की बारी। सबसे पहले मैं किट्टू का हेयर कटाऊंगी क्योंकि ये छोटी हैं, पता नहीं रोती हैं क्या क्या करती हैं। अभी ड्रामा करेंगी, इनका ड्रामा स्टार्ट होगा क्योंकि छोटे बच्चे बाल कटवाने में बहुत परेशान करते हैं। और दीदी ने तो मना ही कर दिया है कि मैं इसका बाल नहीं काटूंगी, अरे ये रोएगी और चिल्लाएगी। यहाँ पे छोटे बच्चों का बाल नहीं काटती, कहती हैं वो बहुत परेशान करते हैं। कभी कैंची इधर उधर लग गई तो खाली दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी। जितना कमाऊंगी नहीं उतना तो घुस जाएगा। और छोटे बच्चे सच में परेशान करते हैं, उनको हेयर कटवाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको डर लगता है, अजीब सा लगता है। लेकिन किट्टू ऐसे नहीं है, उनको भी ऐसे नहीं थे। वो छोटे से ही इनका बाल इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि फटाफट इनको कटवाना पड़ता है। तो इनकी हैबिट हो गई है, बचपन से इनकी आदत हो गई है। तो किट्टू को दीदी ने बना दिया भूतनी। अब किट्टू के अंदर एक भी बाल नहीं घुसेंगे। किट्टू खूब इंजॉय कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ये रोएंगी, लेकिन हो सकता है क्योंकि छोटा बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग तीनों लोग इसको ऐसे बिहेवियर कर रहे थे कि ये मतलब ऐसी ना हो कि इसको दिक्कत हो। रागनी वीडियो बना रही थी, प्रिया बैठ के उससे बातें कर रही थी, मैं भी बैठ के बातें कर रही थी। और दीदी कह रही थी तुमने हेयर में तेल लगाया है, इसको धुल के लाना था। तो मैंने उनको बोला कि मैं धुल के लाती तो इसको ठंडा लग जाता है, इतना सुबह सुबह है। और अभी फिर ले जाके इसको धुलाना पड़ेगा क्योंकि बाल कटवा के जा रहे हैं, तो 2-2 बार इसको ठंडा लग जाएगा। तो आज किट्टू का हम देखेंगे एक नया लुक जो कि बाल कटने के बाद निकल के आएगा। तो हमारी किट्टू रो नहीं रही हैं, वो आसानी से बाल कटवा रही हैं क्योंकि किट्टू जाएंगी गाँव हमारे साथ शादी में। तो इनका बाल तो कटवाना ही था, तभी मैं कई दिन से इंतज़ार कर रही थी जब भी 27-28 तारीख आया तब मैं बाल कटवाऊँ। लेकिन 27 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार को हम लोग बाल नहीं कटवाते, इसीलिए आज सोमवार को आ गए। कल पार्टी है 27 तारीख को मेरे गांव में, तो इन दोनों को जाना है, मैं भी जाऊंगी। तो ये दोनों कह रहे थे भाभी चलो हमारा बाल कटवा दो। फिर चाची जी ने फ़ोन किया था इन दोनों को ले जा बाल कटवा दे। तो मुझे किट्टू का कटवाना ही था, साथ में मैं तीनों का इकट्ठा कटवा दिए। मेरा काम आसान हो गया क्योंकि हर अलग अलग आना पड़ता तो ज़्यादा टाइम ख़राब होता और 3-4 दिन आना पड़ता क्योंकि ये लोग 3 हैं, मैं 4 हूँ। तो 4 दिन पार्लर आने से अच्छा एक दिन इन तीनों का हो जाएगा, एक दिन मेरा हो जाएगा। जिस दिन मैं आऊँगी ये लोग पता नहीं आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन किट्टू को मैं इनके पास छोड़ के आऊँगी, कम से कम मेरी बेटी देख लेंगी। मेरा हेयर भी लंबा बड़े बड़े थे, लेकिन मैंने कटवा दिया जब स्ट्रेट करवाया। मेरे छोटे हो गए हैं, प्रिया के भी छोटे हैं। प्रिया का लेकिन अब कटिंग अच्छी हो गई तो छोटे भी अच्छे लग रहे हैं। इनके बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, स्ट्रेट होते तो ज़्यादा अच्छे लगते। चाची जी स्ट्रेट नहीं करवाती हैं, प्रिया का मन होता है, प्रिया कहती है मुझे करवानी है। प्रिया थोड़ी सी जुल्फी बनवा रही है, दीदी से सेटिंग करा रही है जुल्फी। मुझे जुल्फी का कभी शौक़ नहीं हुआ, मैंने जुल्फी कभी नहीं रखी, पता नहीं क्यों, मैं कैसी हूँ। सबको पसंद है जुल्फी पर मुझे कभी नहीं पसंद आई जुल्फी। वाओ। तो प्रिया
बेचारी बैठ के इंजॉय कर रही हैं अपनी कटिंग का। तो इनकी जुल्फ़ी हो गई कट के तैयार। अब आई है प्रिया की बारी, सॉरी रागनी की बारी। रागनी भी पहन के भूतनी बन के खड़ी हैं, उनको हेयर कटवाना है। तो दीदी अपना जुगाड़ कर रही थी, ये मैडम थोड़ा वीडियो बनवा रही थी। इनका बाल बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे बाल हैं, इनको थोड़ा सा ही कटवाना है क्योंकि चाची जी बोली थी तुम इसका बाल छोटा ही कटवाना, दीदी कह रही थी। और ऊपर से कटवा दो यहाँ से टेढ़े मेढ़े। हमने कहा नहीं, थोड़ा नीचे से सीधा ही कर दो, फिर उसके बाद देखेंगे क्योंकि घर वाले मुझे भेजें फिर वो डांटेंगे। उन्होंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा ही कटवाना, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए दोनों का। प्रिया का खैर पहले से ही छोटा था, उसका शेप में लाना ज़रूरी था। रागनी का तो खैर बड़ा है, इसका हमने कटवा दिया तब भी 2-2.5 इंच तो काट ही दिया है। कट्टू ने अपने लिए ले लिया खिलौना। रागनी और प्रिया को कल पार्टी में लगानी है मैरून कलर की लिपस्टिक। मैं तो अपनी सारी शॉपिंग रुद्रपुर से करके लाई थी, इन लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, तो मुझे आज यहाँ से लेना है इनके लिए कुछ सामान। तो 1-2 ये एयरिंग लेंगे और नेल पेंट लेंगे और लिपस्टिक लेंगे क्योंकि आजकल इन लोगों का ट्रेंड है मैरून लिपस्टिक लगाना। तो एक लिपस्टिक मुझे पसंद आई, एक रागनी को पसंद आएगी कि नहीं भाभी मुझे ये वाली लेनी है मैरून कलर की। तो मैं इनको मैरून कलर की लिपस्टिक दिला देती हूँ। भैया इतना ज़्यादा रेट बता रहे थे, मैं कह रही थी भैया थोड़ा इसको कम करो और इसका थोड़ा कलर डार्क दो। तो भैया कह रहे थे हाँ ठीक है, ढूंढता हूँ देखता हूँ कहाँ है। मैं पहले लाती थी ना, मुझे पता है उसका नाम, फिर मैंने इनको नाम बताया तो वो सीधा उसको ही निकाल के लाएंगे। किट्टू हमारी इधर उधर कर रही हैं, मुझे कर रही हैं परेशान, तो भैया सीधे उसको निकाल के लाइए। थोड़ी डार्क है, ये अच्छी है, मैंने इसको फाइनल कर दिया। और इसका प्राइस भी कम है, ये 50 रुपये की है। इनको एक ही दिन लगाना है, बाकी बेकार हो जाएगी। मैं कभी गांव जाती होती हूँ तो कभी मैं लगा लेती हूँ, बाकी मेड वाली है, किसी कोई नहीं लगाता हमारे घर में। गांव में हैं सब लोग वैसे भी कम लिपस्टिक विपस्टिक लगाते हैं, हम लोग तो हैं हर दिन लगाते हैं, वहाँ कोई नहीं लगाता। तो हमारी शॉपिंग हो गई ख़त्म। चलते हैं अब हम कुछ खाने के लिए। ये है हमारी काली नगर मार्केट। किट्टू और उनकी बुआ दोनों सब लोग तीनों ऐसे जा रहे हैं जैसे ये लोग नेता हैं। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कुछ खाने के लिए। ऑर्डर दे दिया, भैया भी बना के लाते हैं। हमने 1 प्लेट राइस और 1 प्लेट चाउमीन, 1 प्लेट मोमो, ये तीनों ऑर्डर किया है। अब हमारा आ चुका था, हम खा रहे थे। मोमो तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, खाली चाउमीन समझ में आई, वही अच्छी लगी, बाकी तो कुछ नहीं आया। हम लोग घर आ गए थे, मैं आके सो गई थी। फिर जब उठी 4 बजे तो यहाँ हस्बैंड जी का खाने का मन था, तली हुई मछली, तो फ्रेश मछली लेकर आए थे। तो हम लोग मछली आज तल के खाएंगे और बेसन में भी तलना है। देखती हूँ टाइम मिलता है तो तल लूँगी, नहीं तो ऐसी। और कल जानी है मुझे शादी में गांव वाले घर, तो सारी सफाई में अभी रात को ही कर लूँगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर। और मैं सफाई सारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना, उनको स्कूल भेजना, बर्तन साफ़ करना और झाड़ू पोछा करते करते 11-12 बज जाएंगे, तो मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब थी, मैं लेट से भी उठी थी। आजकल बुखार आ रही है क्योंकि रात में बुखार चढ़ जाती है, दिन में ठंडा उंडा लगता है, इसी की वजह से डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे थे ठंडा लगने की वजह से रोज़ रोज़ बुखार आ रही है। तो अभी मैं सारी सफाई अपनी ख़त्म कर लूँगी, झाड़ू पोछा क्लीन विलीन सब क्लीन करके बिछा दूँगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत गंदा करते हैं, इतना जितना अच्छा से साफ़ करती हूँ उतना ज़्यादा ये लोग गंदा करते हैं। तो ये मैंने झाड़ू पोछा सारा कर लिया और कालीन बिछा दी सारे कमरों में। लॉबी में बिछा देती हूँ, लॉबी हमारी बड़ी है, इसमें मेरे बच्चे खेलते हैं। मैं लॉबी के साइज़ का ही मैंने कालीन लिया है। अब ये दोनों इसी पे खेलेंगे, जब तक इसको गंदा नहीं कर देंगे तब तक नहीं मानेंगे। इतना परेशान करते हैं, इतना गंदा करते हैं। 3-4-5 पैकेट इनकी होती है, चिप्स की पैकेट, किसकी पैकेट, टॉफ़ी की पैकेट, ये सब करके पूरे घर में फैला देते हैं। वैसे इतना बड़ा घर रोज़ साफ़ करना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, करना पड़ता है, तो मैं रोज़ ही कर देती हूँ। और अभी मुझे किचन में करनी है सब, कल जानी है हमें शादी में, इसीलिए मैं रात में अपना सारा काम निपटा दी। और अभी मैं गई थी दुकान पे, दुकान से लेकर आई, इतने सारे कपड़े आज आए थे मुझे सिलने के लिए।
5-6 कपड़े आए हैं, जिसमें से 3-4 ब्लाउज है, 2 सूट हैं। 5 कपड़े मुझे एक दिन में सिलना है। भला मैं कैसे सिलूँगी? ऐसा करती हूँ तो मैं रात में इसकी कटिंग कर लूँगी, सुबह जाके 2 या 3 ब्लाउज बना लूँगी। फिर परसों है मेरे पास टाइम, फिर परसों में बनाऊँगी सूट। और कल जाना है हमें पार्टी में, गांव वाले घर पहले जाऊँगी, वहीं तैयार होंगी, वहीं से पार्टी उसी गांव में है, मेरे गांव में ही। तो अपना काम चलती हूँ निपटाने। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।